हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको एक और डिस्टॉर्शन जिसका नाम है इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग में एक इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इंटेंस इमोशंस को फील करता है, उसका थॉट पैटर्न बिल्कुल नेगेटिव होता है और वो अपने इमोशनल पर्सपेक्टिव से ही सारी दुनिया को देखने लग जाता है। अब ये डिस्टॉर्शन जिन भी लोगों के साथ होता है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। कई बार उनको ओसीडी हो जाती है और ओसीडी में भी ये डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें हर सिचुएशन को पर्सन एक इमोशनल वे में ही देखता है। जब वो इमोशनल वे में उस चीज़ को देखता है तो वहाँ पर उसको लॉजिक दिखाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको एक केस की मदद से ये पूरा डिस्टॉर्शन समझाऊंगी, किस तरीके से लोग इस डिस्टॉर्शन को सफ़र करते हैं और कैसे हम इस डिस्टॉर्शन को मिनिमाइज़ कर कर अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। मैं आपको सब बताऊंगी। आपको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है। आपने अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है जिसमें आप ही लोगों के लिए फ्री ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं तो ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप मेरी बुक भी पढ़ना चाहते हैं, डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेक अप, तो ज़रूर पढ़िए, ये एक मास्टरपीस है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इमोशनल रीजनिंग में एक इंसान फीलिंग्स को ही फैक्ट्स की तरह लेता है। जो भी उसे फील हो रहा होता है, जो वो अंदर मानता है, बस उसी को ही वो रियलिटी की तरह एक्सेप्ट करता है। अगर आप उसे रियलिटी दिखाने के लिए कुछ लॉजिक्स भी देते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है उन लॉजिक्स को। ऐसा पर्सन अपने पास्ट में ज़्यादा रहता है क्योंकि वो अपने इमोशंस में ही उलझा रहता है और फिर ऐसा पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेंस नेगेटिव इमोशंस को, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो जेलसी हो, चाहे वो किसी तरीके का फियर हो, वो सब बहुत ज़्यादा फील करता है। अब इस जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को अपने बारे में एक उसके दिमाग में बैठ गया है कि वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो वो कभी अच्छा भी लग रहा है, उसको कोई कॉम्प्लीमेंट भी दे रहा है, तब भी उसको वो कॉम्प्लीमेंट्स को एक्सेप्ट करने में डिफ़िकल्टी आ रही है क्योंकि उसके जो अंदर के इमोशंस है, जो उसके दिमाग में बात बैठी हुई है इमोशनल वे में, उसको वही रियलिटी लगती है और वो उस कॉम्प्लीमेंट को रिसीव करने में बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स को शो करता है। सो अब हम समझेंगे एक केस की मदद से कि किस तरीके से ये इमोशनल रीजनिंग जो डिस्टॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा आपको तंग करता है। मैं आपको एक 50 ईयर के पर्सन का एग्जाम्पल देने वाली हूँ जो ओसीडी और डिप्रेशन की शिकायत के साथ मेरे पास आए। सो उनको ये वाला डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता था। ओसीडी वालों में ये डिस्टॉर्शन होता है काफ़ी, और ऐसा नहीं है कि सबको ओसीडी होनी चाहिए, उन्हीं के साथ होता है, ये किसी को भी किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब लेकिन कोई ना कोई डिस्टॉर्शन समझाने के लिए मैं आपको एक ना एक केस एग्जाम्पल देती हूँ, तो इस बार मैंने वो केस एग्जाम्पल ले लिया है। तो इन पर्सन को ओसीडी था, होर्डिंग ओसीडी। इनको जो भी अनयूजफुल सामान था जिसका कोई नीड भी नहीं है, वो सब चीज़ें कलेक्ट करने का इनको ऑब्सेशन था। साथ ही साथ इनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था क्योंकि इनके अंदर की जो इनकी पुअर सेल्फ इमेज जो शुरुआत से ही बैठ गई थी, वो सब उनको बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो थोड़ा ज़रा इनके 50 सालों पर नज़र मार लेते हैं। जब मैंने इनसे पूरा पूछा कि भई आपको इतना ऑब्सेशन कैसे डेवलप हुआ, तो उन्होंने बताया कि जब वो 3rd क्लास में थे तो अपनी 2nd क्लास की जो बुक्स थी, कॉपीज़ थी, वो सबसे पहली बार इन्होंने अपने पास उठा कर रखी। तो फिर धीरे धीरे इनकी ये आदत बढ़ती चली गई। चाहे वो अपने कुछ पुराने खिलौने हो उसको इकट्ठा करना, या फिर अपने कुछ पुराने कपड़े हो उसको इकट्ठा करना, और ये सब चीज़ें घर में ढक्कन इकट्ठा करने से लेकर और चीज़ों को, सामानों को इकट्ठा करने तक वो धीरे धीरे कब रूप ले लिया उनको भी पता नहीं चल पाया। उनको शुरुआत में ये सब खेल लगता था, घर वालों को भी लगता था कि बच्चे का बचपना है कि वो सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से उससे कुछ कभी खेलते हुए दिखाई देते थे, कभी उनकी तरफ खुश होते हुए दिखाई देते थे। घर वालों को भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम लगी नहीं, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये किसी तरीके की ऐसी कोई प्रॉब्लम बन जाएगी आगे चलकर, तो उन्होंने सब चीज़ों को इग्नोर किया। अब वो शुरुआत से ही थोड़े पतले दुबले थे और उनका जो परिवार था वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो घर में आए दिन थोड़ा बहुत कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वो कम एक्सप्रेसिव थे और अपनी बात कम कहते थे, महसूस ज़्यादा करते थे, इमोशनल ज़्यादा थे, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना शुरू से ही उनके उसमें था। अब पतला दुबला होने की वजह से बहुत बार लोगों से ऐसे बचपन में बच्चे सुनते ही हैं तो पतला है, सूखा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, तो उनके मन में उनकी जो सेल्फ इमेज थी वो भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। उनको लगता था कि मैं देखने में अच्छा नहीं लगता हूँ, तो वो और आइसोलेटेड फॉर्म में रहते थे और अंदर अंदर उनकी एक एंग्जाइटी सी, पुअर सेल्फ इमेज बिल्टअप हो गई और उन्होंने अपने कुछ बिलीफ बना लिए। ऐसा पर्सन क्या होता है, इमोशनल रीजनिंग के साथ अपने जो कुछ सेल्फ बिलीफ बना लेता है।
अब जो उनके कुछ सेल्फ बिलीफ बन गए तो बस उन्होंने क्या करा, उनको ही सच मानना शुरू कर दिया और उसी चश्मे से उन्होंने दुनिया को देखना शुरू कर दिया। अब जब वो अपने सेल्फ बिलीफ के चश्मों से देखते थे तो भाई ऐसे इंसान को फैक्ट तो दिखाई नहीं देंगे, ऐसे इंसान को कुछ लॉजिकल बातें तो समझ में आएंगी नहीं। तो उनका ये ऑब्सेशन धीरे धीरे बढ़ता चला गया। चाहे वो चीज़ें उनकी बुक्स थीं या फिर उनका कोई भी पुराना सामान था, उससे लेकर न्यूज़पेपर पर आ गया। घर में अगर कोई भी चीज़ ऐसी थी, मतलब उनको अपने टूटे हुए गमले से भी बड़ा प्यार था कि उनके अगर गमला कोई रखा है और वो अगर टूट भी गया है तो वो उसको भी नहीं फेंकेंगे। मतलब किसी भी चीज़ से उनको, जिस भी चीज़ से उनके इमोशंस जुड़ जाते थे, बस उसी का कलेक्शन स्टार्ट हो जाता था। तो अब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब शुरुआत में जब घर वालों ने इसको बर्दाश्त कर लिया, बचपन में किसी ने ध्यान नहीं दिया, थोड़े बड़े भी हुए तो अपनी किताबों के ढेर पे ढेरी लगाने शुरू कर दिए। जो भी उन्होंने, मतलब अपनी जो 3rd क्लास से जब उन्हें आदत शुरू हुई थी, तब से लेकर उन्होंने अपना ग्रेजुएशन तक का सारा बुक्स वगैरह सब संभाल कर रखी। तो शुरुआत में तो लोगों को ऐसा लगा, घर वालों को, कि भाई इतना पढ़ने के लिए कि भाई कोई भी बुक की ज़रूरत पड़ सकती है, ये शायद कुछ कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा। बट वो सब उनकी होर्डिंग वो थी, अवेयरनेस नहीं थी कि ये होर्डिंग ओसीडी है, तो इस वजह से किसी को पता नहीं चल पाया। अब जब प्रॉब्लम बढ़ती चली गई तो उनको हर जगह दिक्कत आने लगी, वर्क प्लेस पर भी दिक्कत आने लगी। फिर उनके घर वालों ने शादी कर दी, तो फिर शादी के बाद वाइफ भी सफ़र करने लग गई, बच्चे भी सफ़र कर रहे थे और वो बहुत ज़्यादा अपनी इन्फीरियर फीलिंग्स की वजह से परेशान भी थे, क्योंकि जो उनके सेल्फ बिलीफ थे वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करते थे। उनको एक ये रहता था कि अगर ये चीज़ मैंने कलेक्ट करके नहीं रखी और ये चीज़ नहीं हुई तो अगर इसकी ज़रूरत पड़ गई तो क्या होगा। उनको अपने अंदर एक बिलीफ था कि मैं बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेव करके चलता हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कंसर्न है, इस वजह से मैं ये सब चीज़ें करता हूँ और कोई मुझे समझता नहीं है। वो प्रोटेक्टिव वे में इसको लेते थे। उनको लगता था कि जो वो सोच रहे हैं, जो उन्होंने बिलीफ बनाया है, जिस तरीके से इमोशनली वो अटैच कर लेते थे अपने आप को चीज़ों से, किसी भी सिचुएशन से, तो उनको लगता था कि वो ठीक है, बाकी लोगों में ही प्रॉब्लम है, वो उन्हें समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि जो भी इंसान इमोशनल रीजनिंग करता है वो अपने आप को तो सही मानता है, उसे लगता है वो तो सही है, लेकिन वो बाकी लोगों को सही नहीं मानता। कोई इंसान उसे लॉजिक देकर अगर समझाने की भी कोशिश करे तो उसे बिल्कुल सही नहीं लगता, बल्कि वो उन लॉजिक्स को रिजेक्ट कर अपना आइडिया उसके दिमाग में फिट करना चाहता है। तो अब इमोशनल रीजनिंग थोड़ी बहुत तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होने लग जाती है तो फिर ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। क्योंकि इसमें क्या होता है, आप ब्रेन की केवल जो इमोशनल साइड है उसे देखते हैं। देखिए, हमारे ब्रेन की एक लॉजिकल साइड होती है और एक होती है इमोशनल साइड। दोनों के कॉम्बिनेशन से, दोनों के परफेक्ट बैलेंस से ही लाइफ अच्छी चलती है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रीजनेबल माइंड, हम लोग जब रीजनेबल माइंड से सोचते हैं, जिसमें हम लॉजिक भी लगाते हैं और ऐसा नहीं कि प्योर लॉजिक लगाकर इमोशंस को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करते हैं, तब जाकर एक बैलेंसिंग से हम जब सिचुएशंस को देखते हैं, सोचते हैं, तो ठीक रहता है। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमें कलेक्ट कर वाकई ही रखना होता है, जो हमारे लिए यूज़फुल होती हैं, आगे काम आ सकती हैं। सभी घरों में कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन अगर उनको बहुत ज़्यादा केवल इमोशनल वे में देखा जाए और इसको एक ऑब्सेशन की तरह डेवलप कर लिया जाए तो वो गलत है। मतलब लॉजिक से ना देखा जाए कि किसकी नीड है या किसकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, क्या वैल्यूएबल है, और सभी चीज़ें कर ले जाएँ, तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसे ही मान लीजिए किसी ने आपके बॉडी बिल्ड के लिए कुछ कमेंट भी किया या किसी भी चीज़ के लिए कुछ ऐसा आपसे कभी कोई गलती हो गई, उसके लिए एक बिलीफ डेवलप कर लेना, उससे इमोशंस अटैच कर लेना और उसी को ही बस मानना कि जनरलाइज कर लेना कि अब ये ही होगा या ऐसा ही है, तो उसी को राइट मान लेना, ये भी गलत है। अब मान लीजिए वो बचपन में जैसे पतले दुबले इस तरीके थे भी, लेकिन बाद में खा पी कर अपना ध्यान रखकर उनकी बॉडी पर्सनैलिटी ठीक हो गई थी। जब मैंने उनको देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे जैसे एक एवरेज बॉडी बिल्ड होता है, अच्छे लग रहे थे। लेकिन उनका वो जो पुराना बिलीफ इमोशनल वे में, वो अपनी सेल्फ इमेज जो देखते थे उसी के अकॉर्डिंग वो फील करते थे, उसे यकीन करते थे। मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी फीलिंग्स हैं उसको ही बेसिकली सच मानता है। तो अगर आपसे भी ये गलती हो रही है तो अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये आपको पता नहीं एंग्जाइटी दे दे या आपको डिप्रेस कर दे या आपको ओसीडी का शिकार बना दे या आपको किसी और तरीके से प्रॉब्लम में डाल दे। तो आपको समझना है, इससे आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ भी आएंगे, आपकी डे टू डे एक्टिविटी भी ख़राब हो जाएगी और आपकी सारा का सारा लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो आपके साथ ये हो रहा है तो आप इसे यहीं पर ख़त्म करें और समझें। जो आपका ब्रेन इमोशनल वे में देख रहा है, जो आपके सेल्फ बिलीफ डेवलप हुए हैं, उन्हें क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। मतलब उनको लॉजिकल वे में देखना शुरू करें, क्योंकि ये एक डिस्टॉर्शन किसी भी तरीके के, उनमें सब में एक बात बहुत कॉमन होगी कि वो लॉजिकल साइड को नहीं देखते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक थॉट्स इरेशनल वे में जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के रूप में आती हैं,
तो वो सब चीज़ों को आपको लॉजिकल वे में देखना है। आपको अपने ये जो बिलीफ आपने बना लिए हैं, जो आप इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सबको देखना है, लॉजिकली डिस्प्यूट करना है। आपको अपनी लॉजिकल साइड को और ज़्यादा एम्पावर करना है, उसको ट्रेन करना है, और फिर लॉजिक और इमोशंस दोनों को बैलेंस कर कर जब आप सिचुएशंस को देखना शुरू करेंगे, तब जाकर आप ना सही तरीके से सोच पाएंगे। तो ये सोचने का एक फॉल्टी वे होता है। इसको ख़त्म करने के लिए जिन भी सिचुएशंस में, जिन भी लोगों से, जिन भी चीज़ों से आपने इमोशंस अटैच किए हैं, उसका ज़रा लॉजिकल साइड लिखिए, और लॉजिकल साइड लिखकर दोनों तरफ नज़र मारकर फिर अपना एक फाइनल थॉट बनाइए। क्योंकि एक साइड जब आप लॉजिक लिखेंगे, एक साइड जब आप इमोशंस लिखेंगे, तो दोनों पर आपकी पूरी तरीके से नज़र पड़ेगी, और दोनों पर नज़र पड़ने के बाद जब आप अपना एक फाइनल बैलेंस्ड रियलिस्टिक थॉट बनाएंगे, तब ये डिस्टॉर्शन आपके साथ कम होने लगेगा। क्योंकि याद रखिए, हर जो फीलिंग होती है वो बेल शेप की तरह होती है। इस तरीके से पहले इनिशियली फीलिंग डेवलप होती है, धीरे धीरे वो पीक पर जाती है, और फिर वो थोड़े टाइम बाद नीचे भी आती है। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि कभी नीचे नहीं आएगी और उस फीलिंग को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और वो बस इतना ही बेचैन करेगी, तो वो परेशान हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारे अंदर फीलिंग्स ट्रिगर कैसे होती हैं? हमारे अंदर फीलिंग्स ट्रिगर होती हैं हमारे थॉट पैटर्न की वजह से। तो जैसा हमारे अंदर थॉट होता है, वैसा ही हमारे अंदर फीलिंग आने लग जाती है, और फिर अकॉर्डिंगली हमारा बिहेवियर हो जाता है। ये तो आप सब जानते ही हैं। तो आपको समझना है कि ये जो थॉट है, इसी को करेक्ट करना है आपको। जब आप इसे करेक्ट कर लेंगे तो फीलिंग भी आपकी धीरे धीरे बदल जाएंगी। अब जो विचार है और जो एहसास है, मतलब थॉट्स और फीलिंग्स की स्पीड में फ़र्क होता है। थॉट की स्पीड फास्ट होती है, फीलिंग्स की स्पीड स्लो होती है। अगर आप सोचेंगे कि थॉट की स्पीड से ही फीलिंग भी चेंज हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वेट करना ही होगा। जब आप थॉट को बार बार रीइंफोर्स करेंगे और उससे अभी इनिशियली फीलिंग पैदा भी नहीं हो रही है, तब भी आप उसी नए थॉट के हिसाब से एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो थॉट और एक्शन मिलते ही फीलिंग पैदा होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आपकी फीलिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। तो आपको ये समझना है कि हमारे अंदर जो भी हम फील कर रहे होते हैं, वो हमारे थॉट पैटर्न की एक्सप्लेनेशन की वजह से फील कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे अंदर सब तरीके के इमोशंस होते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, लेकिन हर वक्त हम उन्हें फील नहीं करते। जैसे सबके अंदर गुस्सा भी होता है, जेलसी भी होती है, प्यार भी होता है, केयर भी होता है, लेकिन हर वक्त आपको इंसान जेलस फील नहीं कर रहा। उसकी सराउंडिंग्स में कुछ हुआ जिससे उसे ट्रिगर मिला, तो उसके अंदर जेलसी डेवलप होगी, या उसने खुद ऐसा कुछ सोचा, किसी भी सिचुएशन को एनालाइज किया, किसी पर्सन के ऐसे बारे में सोचा, तब उसके अंदर जेलसी ट्रिगर हो जाएगा, तो तब उसे जेलस फील होगा। अब हर इमोशन जब पॉजिटिव नेगेटिव हमारे अंदर है, तो उसको हिट करने के लिए थॉट चाहिए। तो आपको अपने थॉट पैटर्न को करेक्ट करना है। तो सीबीटी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ये मैंने आपको बता दिया है, घर बैठे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये डिस्टॉर्शन सफ़र करा रहा है, तो प्लीज़ किसी थेरेपिस्ट की मदद लीजिए और अपने आप को जल्दी से हेल्दी बनाइए। मेरी वीडियोज़ का एक यही मोटिव है कि मैं आपकी मदद कर पाऊँ और आपको घर बैठे ही ऐसे यूज़फुल सॉल्यूशंस दे पाऊँ, जिससे कि आप अपने थॉट पैटर्न को करेक्ट कर एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जी सके। आप इस मिशन में मेरा साथ दीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए और वो घर बैठे ही अपने थॉट पैटर्न को करेक्ट कर एक नई लाइफ की शुरुआत कर पाएँ। मैं हर ट्यूसडे और सैटरडे 8 बजे आप लोगों के लिए ये वीडियोस अपलोड करती हूँ। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, वरना आपसे वीडियो मिस हो जाएगी। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।